हेलो गाइस। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। सो आज हमको निफ्टी क्लोजिंग मिली है 26,053 पे। सो चलिए देखते हैं हम निफ्टी का ट्रेंड क्या है और निफ्टी थर्सडे क्या कर सकता है। सो ये निफ्टी का वन डे टाइम फ्रेम ओपन है आपके सामने। सो निफ्टी काफी टाइम बाद वापस ऑल टाइम हाई की तरफ जा रहा है और एक बाइंग ट्रेंड इसमें बना हुआ है। अगर हम देखें वन डे टाइम फ्रेम में तो ये 915 ईएमए को ये बिल्कुल सपोर्ट करके बाइंग की ओर ही चल रहा है, मतलब इसको ब्रेक करके नीचे नहीं आ रहा है, मतलब ट्रेंड कंटिन्यू है इसका। तो चलिए हम इसको 5 मिनट टाइम फ्रेम में देखते हैं कि थर्सडे मार्केट क्या बिहेवियर दिखा सकता है। तो ये हमारा 5 मिनट टाइम फ्रेम है और मैंने कुछ लेवल्स बनाए हैं निफ्टी में। तो मैं आपको शो कर देता हूँ। ये कुछ लेवल्स हैं। सो अपन पहले बात कर लेते हैं एफ आई डी ए डाटा के बारे में। सो हमारे आज जो डाटा आया था इंडियन मार्केट का, तो एफ आई की सेलिंग हुई है 2540 करोड़ के आसपास। और जो डी आई की बाइंग बाइंग हुई है वो ये 5692 के आसपास। तो मतलब बाइंग ज्यादा हुई है देखा जाए तो ट्रेंड कंटिन्यू रहने वाला है निफ्टी का बाइंग की तरफ ही। सेलिंग में अभी नहीं आ सकता है। ये एक ऑर्डर ब्लॉक जोन है, टू 26,256। यहाँ से निफ्टी एक बार पलट सकता है। ठीक है, पहले भी अगर हम इसको 15 मिनट टाइम फ्रेम में देखें तो बहुत समय पहले यहाँ से पलटा था। वन डे में देखना पड़ेगा। ये देखिए, यहीं से रिवर्सल मारा था। उसके बाद ये कंटिन्यूसली डाउन ही आया है, फिर ऊपर अब जाके ये सितंबर 2014 में ये 26,236 का हाई मारा था। और यहाँ पे ये सेम ऑर्डर ब्लॉक जोन था हमारा। ये वही जो जैसा ट्रेंड अभी चल रहा है निफ्टी का, सेम ट्रेंड वैसे ही कंटिन्यू था। और वहीं इस पे आके ऑर्डर ब्लॉक जोन के पास आके वापस इसने सेलिंग स्टार्ट हो गई थी। सो हम वापस वैसा ही स्ट्रक्चर पैटर्न बना हुआ है निफ्टी का। बट थोड़ा ये कंसोलिडेट करके जा रहा है, सीधे मूवमेंट नहीं दिखा रहा है। तो हम अपन टाइम फाइव पे आते हैं। सो अगर कल निफ्टी में अगर कल निफ्टी ने 26,105 का ये जोन ब्रेक किया तो हम लोग इसमें बाइंग की तरफ जाएंगे। आप जा सकते हैं आप लोग। और आपका फर्स्ट टारगेट होगा ये वाला 26,250। ये आपका फर्स्ट टारगेट होगा। और अगर ये यहीं से टच करके वापस नीचे आ गया जैसे पहले 2 दिनों में इसने किया है, यहाँ से इसने 26,100 को ब्रेक नहीं किया है। ये पहले यहाँ से आया, गैप अप ओपन हुआ, फिर यहाँ गैप अप हुआ, फिर यहाँ पे आया 26,105 को इसने बस लेवल को टच किया और वापस नीचे आ गया। ये फिर इसमें सेलिंग वापस आ गई थी। फिर अगर इसमें ये वापस यहाँ से, ये ऑर्डर ब्लॉक जोन था नीचे हमारा। मैं पुरानी वीडियो में बताया है मैंने आपको, अगर आपने देखी तो आपको पता होगा। ये 25,000 का ये हमारे ऑर्डर ब्लॉक जोन है। यहीं से वापस इसमें बायर्स एक्टिव हुए, गैप पे ओपनिंग हुई, फिर ये ऊपर आया। फिर इसने 25,950 का जो हमारा सपोर्ट बना हुआ है यहीं पे घूमता रहा पूरा दिन ये। फिर इसने ब्रेकआउट नहीं दिया और फिर ये ऊपर यहाँ टारगेट हमारा नहीं आ पाए। सेम चीज अभी आज हुआ है। आज हमको वापस गैप अप ओपनिंग मिली थी और ओपनिंग के बाद ही थोड़ा सा नीचे आया था। फिर लेकिन इसने वापस ईएमए का सपोर्ट लिया और वापस ऊपर गया। तो हमारा टारगेट आने वाला था 26,100, बट नहीं, आज ही नहीं हो पाया आज। सो ट्रेंड अगर देखें तो आज मार्केट ग्रीन कैंडल में बंद हुआ है। तो पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि मार्केट कल फिर गैप अप ओपन होए। मतलब 26,553 की हमें क्लोजिंग मिली है तो 26,070-80 के अबाव इसको ओपन होना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। सो अगर ये 26,105 की लेवल ब्रेक करके ऊपर जाता है तो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 26,250 का। ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 26,250 का। अगर ये इसको ब्रेक करता है तो 26,100 को ब्रेक करता है तो। और अगर वहां यहाँ पे आके वापस ये कुछ सेलिंग की ओर लेवल बनाता है, अगर ये ऊपर नहीं जाता है, वापस ट्रेंड नीचे इसका आता है, तो हम इसमें
बाइंग नहीं करेंगे। जैसे मान लो ये ऐसे जाके कुछ ये ऐसा मूवमेंट स्ट्रक्चर बना के ये ऐसा कुछ स्ट्रक्चर पैटर्न बनता है इसमें, तो हमको इसमें फिर यहाँ के ऊपर बाइंग हम नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स बैठे हैं जो क्योंकि एक्टिव हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम इसका बाइंग, अगर यहाँ से सेम पैटर्न कुछ ऐसा बनता है, अगर हम इसमें ब्रेकआउट देने के बाद ये कुछ इस तरह से मूवमेंट देता है, तो हम इसमें यहाँ कहीं आसपास ये जोन, ये हाई तोड़ने के बाद हम इसमें बाइंग बना सकते हैं। हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 26,250 और स्टॉप लॉस आप रखेंगे 26,100 का। यहाँ से आप बाइंग कर सकते हैं। बट अगर यहाँ यही मार्केट अगर नीचे ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होता है, तो इस जोन में आपको कुछ नहीं करना है, ये क्योंकि बाइंग ऑलरेडी मार्केट में बनी हुई है। अगर ये 25,950 के नीचे आता है, तो अब जाके आपको सेलिंग करनी है, अदरवाइज सेलिंग नहीं करनी है। और अगर इस सेल में जाता है तो फिर यहाँ से आप 25,950 के लिए सेल कर सकते हैं, और आपका फर्स्ट टारगेट जो होगा वो 25,780 के आसपास होगा, जहाँ पे हमारा वापस ऑर्डर ब्लॉक जोन है। तो ये कुछ लेवल्स है निफ्टी के जो आपको ध्यान रखने हैं, आप मार्क कर लीजिए। थर्सडे निफ्टी में कुछ ऐसा मूवमेंट आ सकता है जो मैंने आपको बताया है। ओके गाइस, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।